गीता में पितृपक्ष का स्थान की चर्चा आज हम करेंगे। और रामचरित मानस ज्ञान के अंतर्गत पितृपक्ष जब आता है तो हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, और गीता में भी इसकी चर्चा आई हुई है। श्लोक संख्या है 40। कहते हैं कि जब भी कोई संसार छोड़ के जाता है तो उसके पुत्र अपने पिता को, माता को पिंड दान देते हैं। इसकी चर्चा श्री गीता जी में आया हुआ है, अध्याय 1 गीता का, और श्लोक संख्या है 40। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मो अभिभूत। कुल के नाश से सनातन कुल का धर्म नष्ट हो जाता है। कुल का अगर नाश हो गया, अगर एक परिवार में 4 आदमी हैं, चारों मर गए, तो उस कुल का नाश हो गया और सनातन धर्म उसके हिसाब से खत्म हो गया। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। यानी अगर किसी की पिता की मृत्यु होती है तो पिता की मृत्यु के बाद वो अपने बाप को, अपने पिता को पिंड दान देता है, और अंततः उसे पिंड दान देने के बाद उसे गया जी में भी बैठा करके और अपने जीवन को सफल मानता है। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप कहते हो कि कौरव को मारो और इनसे लड़ाई करो, मैं उनको मारूंगा तो उनकी पत्नियां बच जाएंगी, उनकी पत्नियां बच जाएंगी तो अधर्म के द्वारा उनके पुत्र पैदा होंगे, और उनके पुत्र जब पैदा होंगे तो वो वर्णशंकर कहलाएंगे, और जो वर्णशंकर जो होता है वो अपने दिवंगत पिता को, उसके तो पिता असली है नहीं, तो पानी किसको देगा? उसको तो तृप्ति होगी नहीं। जब उसके बाप ने उसे पैदा ही नहीं किया तो उसको पानी कैसे देगा वो? और दे भी सकता है, किंतु वर्णशंकर से पानी देना उसके लिए उसकी गति नहीं होगी। ऐसा कहा है गीता में कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। पाप के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्षणीय, स्त्रियां दूषित हो जाने पर वर्णशंकर पैदा होते हैं। वर्णशंकर माने असली पिता से नहीं, दूसरे पिता से संतान होती है, वर्णशंकर कहलाती। शंकरो नारकैव कुलाघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो होश्याम लुप्त पिंडोदक क्रिया। और हे श्री कृष्ण जी, वर्णशंकर कुलाघातियों को और कुल को नरक में ले जाते हैं। जो वर्णशंकर पैदा होंगे अपने पिता को जल नहीं देते हैं, और नहीं देने के कारण से वो पिंड जो पिता है वो लुप्त हो जाता है। लुप्त हुआ पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित होने से उनके पितर लोग, जो उनके पितर हैं, यानी ये एक परंपरा है, पिता के पिता, पिता के पिता, तो एक श्रेणी में अगर उनके पितर को हम नहीं मानते हैं तो ये श्रेणी टूट जाती है। यानी लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त करते हैं, यानी उनको
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अगर लड़का अपने माता को, पिता को, भाई को, बंधु को मरने के बाद जल का अर्पण करता है, पिंडदान देता है, श्राद्ध करता है, तब तो उनको अधोगति से बच सकते हैं। अर्थात ऐसा करना चाहिए। पितृपक्ष जो 3 तारीख को समाप्त होने जा रहा है, अमावस्या के दिन हर एक पितर 15 दिन के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं और सभी पितरों को, अपने अपने रिलेटिव को, अपने अपने रिश्तेदारों से खोजते हैं कि वो हमारे नाम का पानी पृथ्वी पर डाले तो हमारे मुंह में पड़ जाएगा और हम तृप्ति को प्राप्त होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है। किंतु धर्म को मानने वाले को ही अच्छा लगेगा, जो धर्म को नहीं मानता है उसे इस बात को आनंद नहीं आ सकता है। कहते कि दो सरते कुलाग्नाम वर्ण संकर कार के उत्सादंते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। जो आदमी वर्ण संकर पैदा होता है, दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कि उसके पिता नहीं रहे और उसकी मां को दूसरे से अगर पुत्र पैदा होता है, वह लड़का जाति को और धर्म को नष्ट करके सनातन को नुकसान पहुंचा सकता है। वर्ण संकर कारक दोष से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म का तो नाश होगा ही, जाति का भी नाश होगा, धर्म का भी नाश होगा। और कहते हैं कि उत सन्न कुला धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरकी अन्यतम वासो भवति तन्न सुश्रुमा। जो पितर होते हैं, जिसको पानी नहीं मिलता है, जिसका श्राद्ध नहीं होता है, जिसका तर्पण नहीं होता है, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। और ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कर तुम व्यसिता वयम यद राज्यम सुख लोभेन हम तुम सजन उदित। हे श्री कृष्ण, अगर मैं इन तताइयों को मार भी देता हूं तो पांडव कौरव हम एक ही परिवार के हैं। शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर के भी महान पाप करने को तैयार हैं। हमें पता है कि औरतें युद्ध के लिए नहीं आई हैं, केवल उनके पति ही युद्ध के लिए आए हैं और उनको मारने के लिए हम तैयार हैं। कारण क्या है कि हम सुख से जिएंगे। हम मार करके अपने परिवार को सुख से कैसे जी सकते हैं। ये अर्जुन का विषाद योग है, पर पहला अध्याय शोक है। हर एक आदमी के जीवन में जब आदमी पैदा होता है तो उसके सामने शोक दिखाई पड़ता है कि संसार को हम कैसे तरेंगे, संसार को हम कैसे पार लगेंगे। किंतु जब हम कर्तव्य करने लगते हैं, यदि मां प्रतिकार शस्त्रम शस्त्र पाणयः धात्राष्टारणे हन्योष तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि मैं मुझे शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र में हाथ लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो मरना मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। कहता है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, वो भले ही मुझे मार दें। हम पाप के भागी क्यों बने, हम पाप नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि अर्जुन मेरी बात मानो। वो कहता है कि नहीं, मेरे को न धन चाहिए, न सुख चाहिए, न राज्य चाहिए। हम राज्य लेकर कुछ देखने वाला हमारा परिवार के लोग ही नहीं रहेंगे तो हम राज किस बात का करेंगे। हमें नहीं करना है लड़ाई। एवं मुक्ता अर्जुनम सांख्ये रथोपस्थे उपविष्ट विसृज्य ससरम चापम शोकम सविघ्न मानस। ऐसा करके कि अर्जुन जो है श्री कृष्ण के रथ में अपने धनुष बाण को नीचे रख करके पीछे बैठ गया। श्री कृष्ण भगवान को
समझाने के लिए विषाद योग की चर्चा करनी पड़ी। और यहां पर पितर का जो भाव है, अर्जुन ने विषाद योग में पितरों को अपना बताया कि अगर हम इस तरह से गलती करेंगे, उनको मारेंगे, तो उनके लिए पिंड दान नहीं होगा, हम अपने कुल के घाती बनेंगे, हमें पाप लगेगा। भगवान ने बहुत कोशिश की। इस तरह से पानी, जल में अगर हम चावल, तिल और जौ डाल करके कुसा के द्वारा, पहले तो पितृ तर्पण जो होता है, पितरों का तर्पण दक्षिण साइड में अपने दाहिने अंगूठे से पानी दिया जाता है। अगर हम पूरब की ओर पानी देते हैं, वो देवताओं का पानी होता है, देवता तर्पण होता है, देव तर्पण पूरब दिशा में किया जाता है। हमने किताब के माध्यम से आपको बोल रहे हैं। उत्तर दिशा में ऋषियों का तर्पण होता है, अगस्त ऋषि, भृगु ऋषि, इंद्र भगवान, सूर्य भगवान, जो भी भगवान हैं, जो भी देवता हैं, उन देवताओं का तर्पण हम पूरब की ओर कर सकते हैं। उत्तर दिशा में ऋषियों का तर्पण करते हैं और दक्षिण दिशा में हमें तर्पण करना होता है। वो तर्पण होता है अपने पितरों का। पितरों में माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी तक भी पानी आप दे सकते हैं। 3 कुल तक पानी आप दे सकते हैं। और देने से आपको फायदा क्या है? फायदा आपको ये कि आपकी श्रद्धा पितरों के प्रति बढ़ जाती। भगवान, हम मंदिर में जाते हैं तो फायदा क्या है? हमारे अंदर एक धनात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे हम अपने मन को आह्लादित करना महसूस करते हैं। देव तर्पण पूर्व की ओर, ऋषि तर्पण उत्तर की ओर और पितृ तर्पण दक्षिण की दिशा में जल देने से हो जाता है। तर्पण में तिल, जल, गंगा जल डाल दें, अति उत्तम। और एक पितर को 3 बार जल दें, या जल देना है दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर को भी जल दे सकते हैं। यानी सब परिवार को, अगर आप रिश्तेदारों को भी जल दे करके तृप्त करना चाहते हैं, तो ये परिवार में पितृपक्ष के माध्यम से, जो कि गीता में भी वर्णन है, इसको भी आप ध्यान में रखिए कि अर्पिता शरीरा रुद्रम पिबंती। जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो अगर अतृप्त होंगे तो हमारे रुधिर को पीते हैं, यानी हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, हमें तरह तरह के कष्ट आते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता है, कभी बच्चों पर कष्ट आएगा, कभी परिवार पर कष्ट आएगा, कभी खुद पर कष्ट आएगा, क्योंकि अर्पिता शरीरा रुधिरम पिबंती। अगर हमने अपने पितरों को अर्पण तर्पण नहीं किया, तो लिखा है सदग्रंथों में कि ये हमारे रुद्र खून ही पी जाते हैं, मतलब हमको तकलीफ पहुंचाते हैं। तर्पण न करने से पाप से शरीर का रक्त शोषण होता है। तांबे के जल में चावल जल डाल करके, जौ डाल करके हम तर्पण कर सकते हैं। ओम आगछंत मे पितर इमं घंतु जलम। इस तरह से पितर आएंगे, पितर त्रिपितम ताम। और ये तर्पण की भावना से, अगर संस्कृत नहीं भी आती है तो आप हिंदी में भी इसको बोल सकते हैं कि हम अपने पितरों को जल दे रहे हैं। क्यों? कि भाव कुभाव अलखयाल सहूं, नाम जपत मंगल देसी दसहूं। जैसे हम किसी जानवर को, किसी चिड़िया को, किसी को हम देते हैं जल, पानी, रोटी, तो खाता है, तो तृप्त होता है और हमारी भाषा को समझ जाता है। उसी तरह से पितर लोग भी हमारी भाषा को
अपने भाव को समझ जाते हैं। इस तरह से आज पितृतर्पण का गीता में भी चर्चा हुआ है, हम आपके समक्ष लेके आए। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु इस बात की जानकारी सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। और इस तरह से सुनने से, कहने से हमको तो पता लगता है, हम भी आपको जनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आप इसको जानते हैं, किंतु उस आदमी को जो नहीं जानता है उसको इस बात का बड़ा ही आनंद अनुभव होगा। अगर भी वो गलती से कल से अपने पिता को, माता को, भाई को, जो भी नहीं है इस संसार में, पानी देना शुरू कर दे तो तृप्ति होकर के उसके मन को भी खुशी मिलेगी, उसके सपने में भी वो आगे बताएंगे। क्योंकि ये पूरा श्रीमद् भागवत की कहानी इसी से शुरू हुई कि पितरों के पक्ष में ही शुरू होकर के श्रीमद् भागवत जो लोग कहते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि जो धुतकारी जो थे और गोकर्ण थे, दो भाई थे, और धुतकारी का आचरण सही नहीं होने के कारण से वो प्रेत योनि में चले गए। फिर गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके अपने भाई को तृप्ति कराया, और वही कथा राजा परीक्षित ने सुना व्यास जी से, और व्यास जी से उनको मुक्ति मिली। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, जय श्री राम।